So we are talking about agricultural credits in India, and up until now we have seen the what is agricultural credit, why it is needed, and secondly, what are the non-institutional sources of agricultural credit. जिसमें हमने देखा था एक जो है मनी लेंडर्स, दूसरा ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, तीसरा लैंडलॉर्ड्स, चौथा रिलेटिव्स. तो ये चार रिसोर्सेस हमने देखे थे जो कि आपको मतलब एज अ फार्मर्स आपको जनरली प्रीफर्ड होते थे, लेकिन जैसे ही हम 1991 के बाद रिफॉर्म्स हो रहे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एग्रीकल्चर में भी थ्रू आउट रिफॉर्म्स हो रहे, तो लोगों का एक सोचने के तरीका बदल रहा है और दे आर मूविंग टूवर्ड्स इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रादर देन नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. ओके, सो लेट मी जस्ट गो टू दैट साइड. आई एम रियली सॉरी कि हम पीछे से फिर से आ रहे हैं. ओके, या सो हमने ये देखा था कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक फ़ायदा होता है कि इनका फोकस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और किसान का इनकम मैक्सिमाइज करने के लिए होता है. दैट इज आय. दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आय मतलब इनकम. तो अगर आप देखो तो किसान का आय बढ़ाना है और ऐसे ऐसे कुछ स्पीचेस में, जैसे पीएम के स्पीचेस रहते हैं या फिर और किसी के भी बहुत लोगों के स्पीचेस रहते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो इसमें था. और अगर आपको याद है तो हमारा जो बजट आया था एक 2 साल पहले, तो इसमें था कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमें किसान का जो आय है वो डबल करना है, दुगना करना है, इनकम दुगना करना है. ओके, सो दैट्स अबाउट income, maximization of agriculture income. Okay, institutional credit is also not exploitative. मतलब फसवेगिरी नहीं रहे, फसवेगिरी नहीं होते. ओके, कुछ ऐसा नहीं रहता. एक्सप्लॉयटेटिव इन कैरेक्टर. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया. ओके, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. The cheapest and the best sources of rural credit in India is definitely the cooperative finance. In India, the Active Primary Agricultural Credit Society, PACS, Primary Agricultural Credit Society, they are known as PACS, cover nearly 86% of Indian villages and account for nearly 36% of the total rural population in country. तो सो 36% में जो रूरल पॉपुलेशन रह रहा है अभी के लिए, उसके लिए अकाउंट करते हैं ये पैक्स, और अभी तक 86% विलेजेस को कवर कर चुका है. दैट्स अ ह्यूज थिंग. ओके, अगर आप देखें तो अमूल जैसी कंपनी, दैट्स अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी. Okay, the share of cooperatives in the total agricultural credit increased to nearly 40% in 1996 as compared with only 3% in 1951 to 52. मतलब जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंक्रीज हुआ है वो 1952 51-52 में सिर्फ 3% था, तो 1996 तक पहुंचते पहुंचते वो 40% हो गया. ह्यूज इंक्रीज, राइट? In 1993-1994, nearly 88,000 primary agricultural credit society PACS, कितने 88,000 of India provided rupees 6,461 crores as short-term and medium-term loan to farmers. In 2006-7, the same loans has increased to the 42,480 crore, which was financed by cooperative banks. तो सिंपली जब तक आप मतलब 2006-7 तक आए, पहले जो 6,461 करोड़ शॉर्ट टर्म क्रेडिट दिए जाते थे, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रेडिट टू फार्मर, आज वो 42,480 करोड़, इतना नंबर बढ़ गया. ओके, कोऑपरेटिव बैंक से दिया जाने वाला लोन. बट दीज कोऑपरेटिव्स हैव अ लॉन्ग वे टू गो. In some states like Bihar, West Bengal, Orissa, Rajasthan, the cooperative movement did not spread much of its the net world. मतलब जितना बाहर की states में मतलब फैल गया है, उतना ये states में फैल नहीं रहा है, उतना उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसका productivity नहीं बन रहा है. Even in some places that working of a cooperative had been wrecked hopelessly by sorry
unscrupulous, okay, या फिर unscrupulous, that's the word, unscrupulous and dishonest members leading to large scale suffering of huge number of needy farmers. तो एक्चुअली कोऑपरेटिव क्या होता है, फार्मर्स ही एक साथ होकर जनरली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, या फिर एक सिटीजन्स ही एक साथ मिलकर हाथ ज्वाइन कर देते इकोनॉमिक गोल्स के लिए. हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी में. तो क्या होता है, अगर उसमें कुछ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो या फिर कुछ ऐसे लोग हो जिनको सिर्फ अपना खुद का फायदा देखना है, तो ऑब्वियसली ये सब सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि दिस सिस्टम वर्क्स फॉर बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. ओके, तो फिर उसके बाद किसानों को बहुत सफर करना पड़ता है अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जो नीडी फार्मर्स रहते हैं. ओके, सो दैट वाज अबाउट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. ओके, देन द yes, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वी कैन डिवाइड देम एक्चुअली, और हमने ये देखा था पैक्स, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी. लेट्स सी. Okay, they come under short-term credit cooperatives. These are organized at the village level. These societies generally advance loans only for productive purpose. The main objective of PACS is to raise capital for the purpose of giving loans and the supporting essential activities of the members, such as owned by members, such as supply of agriculture inputs at a cheap price, agriculture input कम से कम प्राइस में देना, improving irrigation on land, जल संधारण सुधारना, जल सिंचन सुधारना, owned by land owned by members, and encourage various income augmenting मतलब बढ़ाना, expand करना. So encourage various income expanding activities, augmenting activities such as horticulture, animal husbandry मतलब पशुपालन, poultry, etc. In India, around 99.5% of villages are covered in packs. So हमने देखा था up to 1995 it was 86%, और अब जब हम अब की बात कर रहे हैं तो 99.5%, that's a huge number, villages है उनमें packs मौजूद है. Okay, district central cooperative banks, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए होने वाले कोऑपरेटिव बैंक है. क्या आप बता सकते हो हमारे दापोली में क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है? Is there? RDCC Bank. Correct. Very good. Whoever has told me that, amazing. Okay, that's what you should know. That is RDCC, Ratnagiri District Central Cooperative Bank. Okay, so these cooperatives are organized at the district level. The PACs are affiliated to these district central cooperative banks, DCCB. मतलब जो PACs है वो डिस्ट्रिक्ट बैंक से जुड़े हुए रहते. DCCBs coordinate the activities of district central financing agencies, organize credit for PACs and carry out banking business. मतलब PACs छोटा मेंबर है, छोटे मेंबर का थोड़ा बड़ा मेंबर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से, जो सपोर्ट करता है PACs को, ऑर्गेनाइज करता है क्रेडिट फैसिलिटीज. Okay, state cooperative banks. The DCCB are affiliated to the state cooperative banks, which coordinate the activities of DCCBs, organize provisions of finance for credits for the farmers, carry out banking businesses, and act as a leader of the cooperative in India. Cooperatives in the state. इसका मतलब है स्टेट इज लाइक ऐसे ग्रैंडफादर, फादर और बेटा, बच्चा. तो ऐसे है, तो पहले पैक्स है जो बच्चा है, उसके बाद फादर आते हैं, तो पिता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, और उसके बाद उसके दादा है, ग्रैंडफादर है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. रिमेंबर लाइक दैट, पैक्स, डीसीसीबीज, और उसके बाद एससीबीज, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेट, ये सब देखे वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइडर्स थे. ओके, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स. अब जब हम लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की बात करेंगे, देयर आर लाइक टू things that we can see. These cooperative meet long-term credits of the farmers and are organized at two levels. दो लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. पहला, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स. तो प्राइमरी कोऑपरेटिव or rural agricultural banks, these banks operate at the village level obviously and as independent unit. मतलब ये किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते, इंडिपेंडेंट यूनिट रहते हैं.
Okay, and state cooperative agriculture and rural development banks. These banks operate at state level through their branches in different villages. Okay, मतलब जो भी छोटे छोटे ब्रांच क्रिएट किए जाते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के लिए, और फिर वो वर्क होते हैं. ओके, तो ये दो टाइप के बैंक आपको ये याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, let's see the next one. Land development bank. Land development banks are advancing long term cooperative credit for 15 to 20 years to the farmers against the mortgage मतलब गहाणखत, जर तुम्हाला माहित असेल तर गहाणपत्र, गहाण ठेवणं. ओके, मॉर्टगेज ऑफ देअर लँड्स फॉर इट्स परमनंट इम्प्रूवमेंट, पर्चेसिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड फॉर रीपेइंग ओल्ड डेट्स. तो ये बहुत साल से चल रहा है, 15 to 20 years लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट है लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो एक्चुअली उसके नाम में ही है. लैंड डेवलपमेंट मतलब खेती के लिए जो भी डेवलपमेंट करना पड़ता है, जो लॉन्ग टर्म होता है, कैपिटल डेवलपमेंट है, उसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं लोन्स. The number of states the number of state land development banks, that is SLDBs, okay, state ke land development banks, increased from 5 in 1950-51 to 19 at the June 1986, which again considered of rupees 2447 primary land development banks, that is PLDBs branches. तो इसका मतलब सिर्फ लैंड डेवलपमेंट बैंक ही नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक भी है, सिर्फ स्टेट लेवल पे भी नहीं, एक जिसके छोटे छोटे ब्रांच है, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक, जो 2447 थे 1986 में, एज हम देख सकते हैं. ओके, the amount of loan sanctioned annually by PLDB, primary land development bank, branches has increased from 3 crores in 1950-51 to rupees 2039 crores in 1993 to 1904. इसका मतलब है ये लोन का अमाउंट जो दिया जाता था पहले 50 से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो वो अमाउंट भी बढ़ गया. But benefits from these land development banks could not reach to the small farmers, and only the big landlords have been taking advantage out of it. तो दैट्स द प्रॉब्लम. जैसे मैंने देखा था, हर एक बैंक के लिए जैसे भी हम अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, हम बुरी भी चीज देख रहे हैं. तो ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का क्या प्रॉब्लम हुआ है कि ये जो बड़े वाले लैंडलॉर्ड्स है उनको ही इसका फायदा हुआ है, छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को उसका इतना फायदा नहीं हुआ है. एट प्रेजेंट रेट 19 सेंट्रल एंड 733 प्राइमरी LDBs are there. In 1997, these banks advanced loan worth of rupees 1744 crores. तो मतलब वी आर लाइक, हम अभी भी लोगों को, छोटे फार्मर्स को वहां पर अट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है. ओके, कमर्शियल बैंक्स, थर्ड वन. ओके, पहले तो हमने देखा कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा देखा लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, अब ये तीसरा है कमर्शियल बैंक्स. ओके, in the initial period, the commercial banks of our country have played a marginal role in advancing rural credit. बहुत छोटा रोल था, like we can say, मतलब चल रहे थे कमर्शियल बैंक. इन 1950-51 ओनली 1% ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट वॉज एडवांस्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, सिर्फ 1%. इसीलिए मैंने बोला बहुत छोटा रोल था. बट आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन 1969, जैसे ही कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब वो सरकार के अंडर आ गए इन 1969 में, द कमर्शियल बैंक स्टार्टेड टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट both directly and indirectly, and also for the both short and medium terms. तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्होंने किसानों को सपोर्ट देना शुरू कर दिया थ्रू क्रेडिट्स, थ्रू डिपॉजिट्स, एंड ये बोथ टाइम पीरियड के लिए था, शॉर्ट टर्म भी और मीडियम टर्म भी. और अगर आप बात करें कि कमर्शियल बैंक ही मतलब दे आर लाइक फॉर देयर ओन मेन पर्पज इज टू अर्न प्रॉफिट, और इसकी वजह से जो भी ये काम करेंगे ज्यादा एफिशिएंसी में करने में उनका ज्यादा मतलब एक फोकस रहता है. तो ये बहुत ही यूजफुल रहता है समटाइम्स. ओके, विद द हेल्प ऑफ विलेज एडॉप्शन सिस्टम स्कीम, ये नया वाला पैच है. ओके, विद द हेल्प ऑफ विलेज एडॉप्शन स्कीम, गांव दत्तक योजना किंवा दत्तक गाव ग्राम योजना. ओके,
and service area approach, the commercial banks started to meet the credit and other requirements of the farmers. तो जैसे ये योजना आई और इसके अंडर काम होना शुरू हो गया, तो ये बैंक्स ने अपने लोन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, अदर रिक्वायरमेंट्स भी किसानों को. दे आल्सो स्पॉन्सर्ड वेरियस रीजनल रूरल बैंक्स RRBs फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट्स टू अ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. तो जैसे इन्होंने भी छोटे RRBs रहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, इनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक्स जनरली बड़े रहते हैं बहुत, एंड रूरल आर्टिसंस जस्ट टू सेव देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ विलेज मनी लैंडर्स. तो जो एक्चुअली खेतों में काम करने वाले लोग हैं या फिर जो भी रूरल पर्सनल है, रूरल एरिया में रहने वाली आबादी है, इनको मनी लेंडर से, साहूकारी और जमींदारी, इनसे बाहर निकालने के लिए, क्लचेस मतलब व्हाट वी कैन से सापड़ा, ओके, तो उनके क्लचेस से बाहर निकलने के लिए हेल्प किया गया. Till 1969, direct advances by the commercial banks were restricted to only 44 crores. तो पहले के लिए ऐसे हुआ कि इनका जो कमर्शियल बैंक्स के डायरेक्ट एडवांसेस थे वो सिर्फ 44 करोड़ से 69 तक. बट सून एज March 2007, the amount of loan was increased to rupees 1,40,382 crores. See the huge increase. पहले सिर्फ 44 करोड़ जाते थे, आज लेंडिंग या फिर एडवांसिंग लोन्स कितना बढ़ गया है, अप टू 1,40,382, और उसके बाद करोर्स है. ड्यूरिंग 2006-7, कमर्शियल बैंक्स अलॉन्ग विद रीजनल रूरल बैंक्स एक्सटेंडेड नियरली 79.1% ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट इन आवर कंट्री. तो अगर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात की जाए तो रीजनल रूरल बैंक्स के साथ कमर्शियल बैंक्स ने एक साथ मिलकर अप टू अप्रोक्सीमेटली 79% क्रेडिट प्रोवाइड किया था फार्मर्स को. Again, in 1999-2000, disbursement of agricultural advances by public sector banks under Special Agricultural Credit Plan (SACP) were rupees 19,755 crores. तो 1999 और 2000 में जो नया प्लान आया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने डिसबर्स किया एग्रीकल्चरल एडवांसेस, ओके, मतलब लोन्स दिए गए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से अंडर स्पेशल एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्लान SACP, याद रखना है, ओके. तो उसका अमाउंट 1999-2000 में कितना था, 19,755 crores. इट्स अ ह्यूज अमाउंट अगेन इफ वी कंसिडर. Commercial banks are finding difficulty in advancing loans to the farmers, particularly in respect of lending techniques. जैसे ही उनका एक स्ट्रक्चर है कमर्शियल बैंक का, कैसे लोन देना है, उसके क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चाहिए, ये सब देखते हुए उनको कुछ डिफिकल्टी होती है फार्मर्स को लोन देने में, क्योंकि लेंडिंग टेक्निक्स है, सिक्योरिटी है, रिकवरी है, इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं. और क्योंकि ये जायज़ भी है, क्योंकि बहुत बार फार्मर्स सिक्योरिटी नहीं दे सकते. दॅट्स द प्रॉब्लेम की मनी लेंडर्स, लँडलॉर्ड्स सिक्योरिटी के बारे में नहीं पूछते की बाबा काय देणार तुम्हाला, नाही झालं तर काय. वो लँड लेकर रहते हैं अगर रीपेमेंट नहीं हुआ. लेकिन ऐसा जनरली कमर्शियल बैंक्स नहीं कर सकते, ओके, एंड आर एक्सपेक्टेड टू ओवरकम दीज ग्रेजुअली. जैसे हम देख रहे हैं, जैसे ही हमारी सिस्टम डेवलप हो रही है, banks are gradually turning and they are making easy loan availability for farmers or even other consumers. But the commercial banks are not very much interested to advance loans to small and marginal farmers. As on March 1997, their farm credit was restricted to only 13.5% of the total bank credit. तो जितना अगर 100% क्रेडिट दे सकते हैं, तो उसका फार्म क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हुआ है सिर्फ 13% में. मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटी है लोन देने की, लेकिन सिर्फ उसमें से 13% ही फार्मर्स को एडवांस किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रीपेमेंट का प्रॉब्लम होता है, फिर फार्मर्स को सिक्योरिटी मतलब नहीं मिलती फार्मर्स से. दूसरा ये होता है कि इनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता फार्मर्स से, और रिकवरी का भी प्रॉब्लम है, मतलब कैसे रिकवरी करे, कहाँ पर जाए, रूरल एरियाज आर टू फार फ्रॉम द सेंट्रल ऑफिस. Okay, so that's why these are the commercial banks problem. The share of commercial bank in total institutional credit in agriculture is almost 69% in 2006-7. That's why we can see that total agricultural credit मध्ये commercial banks चा share 69% इतका 2006-7 मध्ये आहे. Okay, let's see the next one. That's a microfinance institution,
MFIs. ओके, अब एक्चुअली ये आपके बुक वाला पैच है जो हम देखने वाले हैं. दैट्स द फोर्थ वन. अभी के लिए हमने 3 देखे. ओके, बैंक्स ऑफर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट फॉर रूरल क्रेडिट. बैंक जनरली कंसेशन वाले इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं रूरल क्रेडिट सिस्टम में. ओके, हाउएवर स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस देम बिकॉज छोटे फार्मर्स इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि borrower unfriendly products and producers inflexibility and delay and high transaction costs. मतलब ये सब प्रॉब्लम है. ओके, बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल. मतलब पहले तो कुछ करप्शन है, लीगल एंड इलीगल कॉस्ट है, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं. उसके बाद एक्चुअली बोरोअर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स है. मतलब जो जिस काम के लिए लोन मिलता है वो शायद मतलब रीजन हो ही नहीं सकता, पर्पस हो ही नहीं सकता लोन लेने के लिए फार्मर्स को. उसके बाद डीले हो जाता है लोन मिलने में क्योंकि बहुत ही प्रोसीजर है, बहुत ही पेपर वर्क है. ओके, thus non-governmental organization that is NGOs are providing alternative means to enhance access to credit by poor since mid 70s. इसका मतलब है NGOs ने ऐसा शुरू किया है कि वो अपने से कुछ लोन्स छोटे छोटे दे देते, एनहांस कर देते, फार्मर्स को एडवांस कर लेते. ओके, आफ्टर पायनियरिंग एफर्ट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेवा, मयार मायरदा, okay, MYRADA, and Pradhan and CDF. In 1992, the RBI and NABARD encouraged commercial banks to link up with NGOs to establish and finance self-help group, SHGs of the poor. Self-help group म्हणजे बचत गट जसे असतात तसे, किंवा स्वतःला मदत करण्यासाठी म्हणून एक ग्रुप तयार केला जातो फार्मर्सचा आणि त्यांना ॲडव्हान्स केले जातात पैसे. सो हे सगळे NGOs आहेत, सेवा, प्रदान, CDF, आणि ह्या सगळ्या NGOsना आफ्टर 1992 RBI म्हणजे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि नाबार्डने कमर्शियल बँक्सना एनकरेज केलं की आप जुड़ जाओ ये NGOs से और उनको हेल्प करो कि आप फाइनेंस कर सको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को. The RBI has included financing of SHGs, self-help groups, under priority sector lending. मतलब अगर इनको लोन दिया जाता है तो वो प्रायोरिटाइज सेक्टर के अंडर आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में. At present, there are 3 groups of SHGs, such as SHGs formed and financed by banks. तो ऐसे 3 ग्रुप्स है. ओके, पहले ये जो फॉर्म किए जाते हैं और फाइनेंस किए जाते हैं बैंक से ही. ओके, दूसरा SHGs फॉर्म्स बाय अदर फॉर्मल एजेंसीज बट फाइनेंस्ड बाय बैंक्स. मतलब अदर संस्थाएं, अदर गवर्नमेंट ग्रुप्स ये फॉर्म किए जाते हैं जैसे बचत गट अगेन, एंड ये इनको फाइनेंस दिया जाता है बैंक से. तो बैंक ने नहीं फॉर्म किए ग्रुप लेकिन बैंक से फाइनेंस मिल रहा है. और SHGs फाइनेंस्ड बाय बैंक्स यूजिंग NGO एंड अदर एजेंसीज. तो इसका 8% तक है. तो अगर आप ये देखें तो जनरली पहले बैंक ने अगर फॉर्म किए ग्रुप तो उसमें से 20% आते हैं. अगर ग्रुप किसी नए एजेंसी ने फॉर्म किए लेकिन फाइनेंस बैंक से हो रहा है, और दूसरा SHGs फाइनेंस्ड बाय बैंक्स, NGOs एंड अदर एजेंसीज. ओके, these institutions provide small loans to the poor at low interest rates without collateral. इसका मतलब है बहुत कम इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिलता है. इनको माइक्रो लोन्स भी बोला जाता है. एंड इट्स अ वेरी ह्यूज यूजफुल प्रोग्राम. इसमें शायद ऐसे भी बोल सकते हैं कि छोटे छोटे एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस भी शुरू करने में ईज रहता है. ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस स्कीम इन इंडिया सजेस्ट दैट, हमें एक्सपीरियंस से ऐसे पता चलता है इन इंडिया में, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फाइनेंसिंग रूरल पुअर. तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब बहुत ही कम खर्चे में पुअर पर्सनल को, गरीब आदमियों को लोन देने में बहुत ही यूजफुल होता है. द रीपेमेंट ऑफ रेट ऑफ SHGs इज मोर देन 95% ड्यू टू पीयर प्रेशर. तो एक्चुअली ये मैंने स्टोरी सुनी थी क्योंकि मेरी एक जो फ्रेंड थी वो माइक्रो लोन्स के ऊपर एक उसका रिसर्च पेपर बना रही थी. तो उन्होंने बोला कि ये इनका जो रहता है कि पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक दूसरे को ही बताया जाता है कि अरे आपका लोन रीपेमेंट रह गया है, मतलब पीयर प्रेशर रहता है. और क्या होता है कि लोगों को ना
जब पता चलता है कि मेरे साथ और भी लोग हैं और उनको भी रीपेमेंट करना है और उनके साथ मुझे भी करना पड़ता है, तो जैसे पीयर प्रेशर की वजह से, थोड़ा सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो लोन रीपे हो जाता है। और उसके साथ साथ जिसके लिए वो पैसा दिया गया है, ओके, सिर्फ उसके लिए उसका इस्तेमाल होने लगता है। मतलब पहले कैसे होता था कि शायद लैंड के लिए पैसा लिया जाए और बेटी की शादी के लिए खर्चा किया जाए, तो ऐसे नहीं होता, जिसके लिए लिया है उसके लिए वो खर्चा किया जाता है। ओके। और कुछ कुछ गांव में भी ऐसा भी होता है कि जिनके लोन रीपेमेंट्स रह गए, उनके नाम से वो दवंडी म्हणतात ना ज्याला, जिसके मतलब एक लोग जाकर बोलते हैं कि हाँ इनको 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 अब देना है, दे दो। तो मतलब उसका एक थोड़ा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है कि लोन रीपेमेंट करना है। ओके। इट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ बोरोअर्स एज वेल एज लेंडर्स। और आपको पता है माइक्रो लोन्स के जो मतलब ऑफिशियल्स रहते हैं, ऑफिसर्स रहते हैं, वो एक्चुअली उस गांव में जाकर, उस घर में जाकर लोन दे के आते हैं। सो दैट इज वेरी रिच, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है। इट इनकलकेट्स द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट अमंग मेंबर्स एंड प्रोवाइड टाइमली क्रेडिट। थ्रिफ्ट हैबिट होना मतलब आपने पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट देखा था, राइट? अगर आपको याद है सेकंड सेमेस्टर में, नॉट सेमेस्टर, सेकंड ईयर में। ओके। सो इसका मतलब है कि आप ये थ्रिफ्ट का पैराडॉक्स कैसे होता है, लेट्स नॉट गो देयर। ओके। ये क्या होता है कि लोगों को ना सेविंग करने की आदत, मतलब प्रॉपर सेविंग, ज्यादा भी सेविंग नहीं, कम भी सेविंग नहीं, प्रॉपर सेविंग की आदत डाल देता है और फिर टाइमली रीपेमेंट हो जाता है क्रेडिट का। ओके। दैट वाज अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, MFIs। ओके। लेट्स सी रीजनल रूरल बैंक्स। ओके। मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी, लेट मी चेक। ओके, हमारे पास और 5 मिनट है, लेट्स टेक अप टू दैट, और मैं फिर जल्दी छोड़ दूंगी 5 मिनट। ओके। Regional rural banks. As per the recommendations of working groups of rural banks, okay, regional rural banks, that is RRBs, were established in 1975 for supplementing the commercial banks on cooperatives by supplying rural credit. तो rural credit को cooperative तरीके से और मतलब कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सबको साथ मिलकर रूरल क्रेडिट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जनरली आरआरबीज का बहुत फायदा होता है। दे एक्ट एज अ मिडलमैन। Since 1975, these RRBs are advancing direct loans to the small and marginal farmers, agricultural laborers, rural artisans, मतलब जो ग्राम कलाकार बोल सकते हैं हम उनको, okay, etc. for the productive purpose. Till June 1996, in total 196 RRBs have been lending annually nearly rupees 1,500 crores to the rural people. तो तर 196 RRBs मिळून 1,500 crores इयरली ॲडव्हान्स करत होते, क्रेडिट देत होते रूरल पीपलना. अँड मोर दॅन 90% ऑफ दीज लोन्स वेर ऑल्सो ॲडव्हान्स टू द वीकर सेक्शन. सो वीकर सेक्शन को भी उससे ये सब लोन में से 90%, मोर देन 90% वीकर सेक्शन को जाता था, जिनको एक्चुअली उसकी जरूरत है. At the end of 1988, the RRBs jointly advanced loan to the extent of rupees 2,804 crores among 11 million person lying below the poverty line, BPL. मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग, मतलब पैसे प्रोवाइड करने का पूरा काम 1988 के बाद शुरू कर दिया गया जॉइंटली आरआरबीज ने, अप टू 2,804 crores अगेन ईयरली. In 2006-7, the RRBs have disbursed agricultural credit amounting to rupees 20,435 crores. ओके. RRBs ने एग्रीकल्चरल क्रेडिट एडवांस किया है अप टू इन 2006-7, ये था रुपीज 20,435 crores, विच इज जस्ट 10.05% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब इतना स्ट्रक्चर ये बड़ा है रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट का कि 20,435 crores देने के बाद भी दैट इज कैलकुलेटिंग एट जस्ट 10% ऑफ द होल सिस्टम. ओके. So the next one is government. Another important source of agricultural credit is the government of our country. These loans are known as TASSEVI loans.
TACAV loans, we can say TACAV loans, and are lent by the government during emergency or distress like famine, food बोला मैंने, famine, flood, etc. ओके, तो इमर्जन्सी के टाइम जैसे दुष्काळ, पूर, अशा गोष्टी असतात तेव्हा, तो उन टाइम में आपको गवर्नमेंट लोन देता है. ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट सच लोन्स आर वेरी लो, अप टू 6%. तो बहुत ही कम रहते हैं. अगर आपने अभी के लिए लोन के रेट देखे, दे आर 9, 10, 11% लाइक दैट. ये बहुत कम रेट होते हैं. The share of government in total agricultural credit has increased from 3.1% in 1951 to 15.5% in 61, and then the share declined only 5% in 1996. During 1990-91, मतलब पहले बढ़ा फिर घटा भी. During 1990-91, the state government had advanced nearly rupees 350 crores as a short-term loan to agriculture. 350 crores का अमाउंट शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट दिया गया. बट द टैसेवी लोन्स फेल्ड टू बिकम वेरी मच पॉपुलर ड्यू टू ऑफिशियल रेट टेपिझम अँड करप्शन. तो सिस्टीम में जो करप्शन है, रेट टेपिझम मतलब डिले करना, ज्याला रेट टेपिझम म्हणजे काय म्हणतात, लालफितीत अडकलेली कामं म्हणतात. ओके, तो ये सब की वजह से ये टैसेवी लोन्स है, वो उनका एक्चुअली पर्पस फेल हुआ, क्योंकि किसान को लोन मिलता नहीं, मिला तो देर में मिलता है, उसमें बहुत करप्शन है, कॉस्ट है, और उसकी वजह से ये बहुत पॉपुलराइज नहीं हुआ. ओके, तो हमने 6 टाइप देखे हैं, और इसके बाद हम एक्चुअली नाबार्ड ये जो बैंक है इसके बारे में देखने वाले. लेकिन आई गेस फॉर टुडे वी हैव सीन अ लॉट, रियली आई नो दैट वी हैव सीन अ लॉट. तो आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि हमें ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात, ये सब सिस्टम से जो आपको जॉब देने वाले हैं पहली, और दूसरी जो आपके आसपास है, जिसका इंफॉर्मेशन आपको जो भी नीडी पर्सन है उसको देना चाहिए. ओके, सो थिंक अबाउट इट लाइक दैट. एंड लेट मी से कि हमने अभी के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम में कौन से एजेंसीज है वो देखे हैं, और उसके बाद हम नाबार्ड के बारे में देखने वाले. विल बी सीइंग अ शॉर्ट नोट ऑन नाबार्ड. ओके, और फिर उसके बाद हम देखते जाते हैं. ओके, अभी के लिए जो भी हमने देखा समझा, क्या आपको उसके बारे मतलब आर यू कंफर्टेबल विद दैट? समझ में आ रहा है? थोडं तरी ॲटलिस्ट हो नाही म्हणा, एवढी थिअरी आहे, नाही म्हणलं तरी चालेल. Yes. ओके, सो Yes. कीप रायटिंग युअर नोट्स. मी त्या चेक करणार आहे पहिली गोष्ट, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमच्या एक्झामसाठी त्या खरंच गरजेच्या आहेत. ओके, सो कीप रायटिंग नोट्स. मी हे पण जसं पूर्ण होईल तुम्हाला पाठवणार आहे, त्याच्या आधी पण कीप रायटिंग देम. ओके, लेट मी स्टॉप शेअर अँड रेकॉर्डिंग. ओके,